प्यारे बच्चों आदाब। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th। सब्जेक्ट है हमारा उर्दू, ठीक। और पेज नंबर है 40, जो कि है श्री रामचंद्र जी की कहानी, ठीक है। तो हमने कहानी पूरी पढ़ ली है, ठीक है। तो इसके अल्फाज और मानी हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। लफ्ज और माने। अवतार माने क्या होता है बच्चों? अवतार माने होता है भगवान का रूप, ठीक है। बतन माने होता है पेट, ठीक है। जो रामचंद्र जी थे वो कौशल्या के बतन से पैदा हुए थे, यानी कि वो कौशल्या जी के बेटे थे, ठीक है। विरासत माने होता है वालदेन की जायदाद का हकदार, ठीक है, जो आपको विरासत में मिलता है, ठीक है। गनीमत माने होता है मुनासिब, ठीक। बनबास माने होता है जंगल में रहना, घर से निकाल देना, जला वतन, ठीक है। बनबास माने हो गया घर से निकाल देना, बनबास हो गया जंगल में रहना। फर्मा बरदार हो गया हुक्म मानने वाला, ठीक। तामील माने हो गया अमल में लाना, ठीक है। सुनना, कहना, जो बोल रहे हैं उसको उस पे अमल करना, कोई भी बात है, ठीक है। जैसे बोलते हैं हुक्म की तामील की जाए है, तो हुक्म को अमल में लाया जाए, उस पे गौर किया जाए। बदरजाए आत्म माने हो गया कामल दर्जे तक, मुकम्मल तौर पर, ठीक है। अच्छा जी। खड़ावें क्या होता है? खड़ावें होता है लकड़ी की बनी हुई जूती, ठीक है। चप्पल होती है लकड़ी की बनी हुई, ठीक है। और जिसको अक्सर मंदिर वगैरह में यूज करते हैं, साधु सन्यासी जो साधु संत होते हैं उसको वो लगाते हैं खड़ावें। खफा होना माने नाराज होना, ठीक है। भेष बदलना माने स्वांग भरना, रूप बदलना, ठीक है। भेष बदल कर आया जी वो, जैसे बोलते हैं उसने भेष बदला जी, तो भेष बदलना क्या हो गया? रूप बदलना, कोई दूसरा अपना रूप इख्तियार कर लेना, ठीक। ये अक्सर भेष बदल के लोग पुराने ज़माने में जो होते थे उनको वो होती थी, मतलब पढ़े लिखे लोग होते थे, मंत्र तंत्र जानते थे, तो एकदम से भेष बदल के आ जाते थे। एक वो होता है भेष बदलना। एक होता है कि भेष बदलना जैसे आप सीधे साधे आपने दाढ़ी लगा दी, झूठी मूंछ वगैरह लगा दी, तो आपका वो बाल शाल नकली बाल बना दिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं भेष बदलना। खून रेजी मने खून बहाने वाला, ठीक है। जंग में अक्सर क्या होता है? खून रेजी होती, जब भी जंग होती तो खून रेजी होती है। दीप मने हो गया चिराग। दशहरा क्या होता है? दशहरा लंका पर रामचंद्र जी की फतेह मंदी का दिन, ठीक है। जब रामचंद्र जी ने लंका को फतेह किया था, जब उन्होंने सीता मैया को वापस लाया था, तो उस दिन हर साल दशहरा मनाया जाता है, ठीक है। अब दीपावली क्या होता है? कार्तिक की 15 तारीख को मनाया जाने वाला त्योहार, जिस पर चरागां किया जाता है, ठीक है। कार्तिक है देसी महीना, उसको हम कार्तिक बोलते हैं। देसी महीने की कार्तिक की 15 तारीख को मनाया जाने वाला त्योहार, ठीक है। और जब रामचंद्र जी वहां से वापस आए थे तो दीपमालाएं की गई थी, दिए जलाए गए थे, चिराग जलाए गए थे, ठीक है, उनकी खुशी में। तो वो हर साल कार्तिक जो है, जिसको हम कार्तिक बोलते हैं, ठीक है, उसकी हर देसी महीना है ये, तो उसके 15 तारीख को ये मनाया जाता है त्योहार, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके आते हैं हम सवालों पे, ठीक है। सवालात क्या हैं इसके? कहता श्री रामचंद्र जी के वालदेन का नाम लिखिए, ठीक है। तो श्री रामचंद्र जी के वालदेन का नाम राजा दशरथ था, ठीक है। श्री रामचंद्र जी जो थे उनके वालदेन का नाम क्या था? राजा दशरथ था। अच्छा जी, राजा दशरथ की रानियों के नाम बताइए। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? 3, ठीक है। और उनके नाम क्या क्या हैं? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ठीक है। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा उनके नाम है। अच्छा जी, उसके बाद सवाल नंबर 3 आता है, रामचंद्र जी को क्यों वनवास का हुक्म मिला? ठीक है, रामचंद्र जी को वनवास का हुक्म क्यों मिला? देखो जी, इसका जवाब है रानी कैकेयी ने एक दफा राजा की जंग में जान बचाई थी, जिसके बदले राजा ने उससे वादा किया था कि वो उसकी एक मांग पूरी करेंगे, ठीक। राजा दशरथ चूंकि वादे के पक्के थे, रानी ने मौके का फायदा उठाया, ठीक है।
और रामचंद्र जी की रस्म ताज पोशी के वक्त राजा दशरथ से रानी कैकेयी ने वादा मांग लिया। ठीक, वो चाहती थी कि उनके बेटे भरत राजगद्दी पर बैठें, ठीक, राज करें और रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिले। ठीक है, अगर रामचंद्र जी को वनवास नहीं होता तो उसको गद्दी नहीं मिलती, तो उन्होंने कहा कि इनको रामचंद्र जी जो हैं उनको वनवास भेजा जाए ताकि पीछे फिर बड़ा बेटा बचेगा भारत, तो जो राजगद्दी थी वो भारत को ही मिलनी थी। ऐसे जब जो पुराने राजा महाराजा होते थे तो उसमें क्या आता था, जो उनकी गद्दियां होती थी जिसपे वो राज करते थे, यानी कि जो उनका तख्त होता था, ठीक है, तो वो क्या करते थे, जैसे जो बेटा बड़ा है तो पहले उसको मतलब संभालने का मौका दिया जाता था। ठीक है, तो रामचंद्र जी बड़े थे तो उनको बताया गया कि उनको जो कैकेयी थी, उनकी जो सौतेली माँ थी, तो वो चाहती थी कि इनको वनवास हो जाए तो जो है भारत जो है तो उनको वो मौका मिलेगा राजगद्दी पे बैठने का, यानी कि तख्त पे बैठने का, हुकूमत करने का उनको मौका मिल जाता। ठीक, और रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिले और राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास लेने का हुक्म दिया, क्योंकि वो वादे के पक्के थे। तो उन्होंने उनसे वादा किया था कि मैं आपकी एक मांग पूरी करूंगा, तो उन्होंने एक मांग मांग ली। तो जो राजा रामचंद्र जी थे उनको कहाँ भेज दिया, वनवास में। ठीक है, जला वतन कर दिया उनको। ठीक है, घर से निकाल दिया। ठीक है, अपने जला वतन हो गया, अपने वतन से निकलकर चले जाना। ठीक, सवाल नंबर 4 हो गया, सीता को जंगल से कौन उठाकर ले गया। देखो भाई, अब है सवाल नंबर आपका 4। सीता किधर बैठी थी, जंगल में, कुटिया में। ठीक है, तो उधर से कौन आ गया, रावण। ठीक, भेष बदल कर आ गया रावण, तो उसने सीता को उठा के ले लिया। रामचंद्र जी को अपने वालिद का हुक्म मानना था, इसलिए सवाल नंबर 4। ठीक 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 ठीक, उसके बाद आता है आपका सवाल नंबर लास्ट। ठीक है, तो वो है कि रामचंद्र जी ने राजा दशरथ की वफात पर गद्दी पर बैठने से क्यों इनकार किया। रामचंद्र जी ने राजा दशरथ की गद्दी पर बैठने से क्यों इनकार किया, क्योंकि वो चाहते थे, ठीक, जो रामचंद्र जी थे वो अपने वालिद के हुक्म को मानते थे, इसलिए उन्होंने एक फर्माबरदार बेटे की तरह ही उनके हुक्म की लाज रखी और गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। ठीक है, उनके वालिद ने उनको हुक्म दे दिया था कि आप जंगल में चले जाओ, तो वो बाकी जो लोग थे, जो उनके भाई वगैरह थे, दूसरी माएँ वगैरह थी, वो कहती थी कि आप गद्दी पे बैठो, लेकिन वो नहीं बैठे। उन्होंने अपने वालिद का हुक्म माना और वनवास चले गए। ठीक है, तो बच्चों ये आपके सवाल थे। ठीक है, इसमें एक सवाल मिस हो गया जो मैंने लिखा नहीं है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो ये था लास्ट का, ये क्वेश्चन था 5वां सवाल नंबर 5वां जो है, सीता को जंगल से कौन उठाकर ले गया। जो मैंने आपको पहले बताया कि सीता को जंगल से उठा के कौन ले गया, सीता को जंगल से उठा के ले गया रावण। ठीक है, सीता को जंगल से उठा के रावण ले गया। देखो भाई, लंका का राजा रावण सीता जी को जंगल से उठाकर ले गया। ठीक, उसके बाद आता है आपके जिद आते हैं, अल्फाज कुछ आते हैं जिनकी आपने क्या करनी है, जिद लिखनी है। ठीक है, देखो जी, इधर है वो, आपने उनकी जिद लिखनी है। ठीक है, वो है इज्जत का आता है बेइज्जत, सच्चाई का आता है झूठ, नेकी का बदी, मोहब्बत का नफरत, बहादुर का आता है बुज़दिल और जंग का आता है अमन। तो प्यारे बच्चों, आज का आपको काफ़ी है मुझे लग रहा है, क्योंकि आपने इसके क्वेश्चन वगैरह भी याद करने हैं, तो ये अल्फाज और मानी भी आपने ज़ुबानी याद करने हैं, इनको आपने ज़ुबानी याद करके रखना है। ठीक है, तो आज का इतना ही काफ़ी है। तो आदाब बच्चों।